नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का न्यूज़ में दिखाया था, तो बड़े अधिकारी ने उसको संज्ञान लेते हुए उसको बोले हैं कि हम बहुत जल्दी से जल्दी इस पर जो भी प्रॉब्लम है वो मैं करवा रहा हूं, और प्रोफाइल के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बारे में बता दूं कि उस पर लगभग हमको 200 से ऊपर लोगों ने मैसेज किया था कि उनकी आईटीआई की ये प्रॉब्लम है। तो जिन्होंने आपने दिया था मेरे को, वैसे उठा करके मैंने दिया, और उस पर कार्रवाई के लिए उन्होंने बोला है कि हम ये जो है आपने भेजा है मेरे को, उसमें कार्रवाई करेंगे, जिसमें आपने अपने आईटीआई का नाम और उसका नंबर जो है, तो आपने MIS कोड का नंबर सब कुछ दिया था, उस पर वो होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक्चुअली में मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरे को सबूत दिखाना पड़ता है कि जैसे DGT ने बोल दिया कि मैंने ये चीज़ें कर दी। अब उन्होंने तो कर दिया, फिर मैंने बोला था कि 9 पॉइंट का उन्होंने ये भी निकाल करके दे दिया था, आप लोगों को मिल गया होगा कि ये चीज़ें हों, ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से ऐसे करो। फिर उसके बाद जो दिक्कत आई है, तो अभी करीबन 200 के लगभग 236-37 लोगों ने मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे किया था। हालांकि इसको अगर आप यूट्यूब पे कमेंट पे करते तो बहुत बढ़िया रहता और थोड़ा सा मैंने ताकत बढ़ती। उसका कारण क्या है कि वो दिखता है कि न्यूज़ में कि है, फिर उसका स्क्रीनशॉट करके ले, लेकिन कई लोग नहीं चाहते हैं कि उस पर लिखे, वो व्हाट्सएप पर्सनली करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी ही उसका निपटारा ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए बड़े अधिकारी ने बोला है कि ये होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये 200 जो लोगों ने 200-225 लोगों ने किया है, इसमें सारी चीज़ें हैं, है ना। बिहार के एक हैं ITI वालों ने, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि बोला कि सर कि एक ही फैमिली के हमारे यहाँ 3-4 लोग, मतलब भाई बहन मिल करके वो स्कॉलरशिप योजना के तहत में या कुछ ऐसे योजना के तहत में भाई बहन लोग ITI कर रहे हैं, तो एक ही नंबर है उनके घर में। तो वो इशू एक बढ़ा जा रहा था कि अगर 3 लोग ITI एक ही घर से कर रहे हैं और नंबर एक ही हैं उनके पास, तो ये कैसे समाधान होगा। ये मैंने लिख करके दिया था, हालांकि उन्होंने लिख करके नहीं दिया, सिर्फ बोल करके भी दिया था। तो ये भी मैंने उसमें आपका मैंने ये बढ़ा दिया है। ठीक है, अब इस पर बहुत जल्दी से जल्दी आएगा, जैसे आएगा वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि ये न्यूज़ जो बन रही है, ये संडे को न्यूज़ बन रही है, जो आपको मंडे को सुबह दिखाता हूँ। आप लोग जानते हो कि जो भी मैं शूटिंग करता हूँ, एक दिन पहले की शूटिंग करता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ, है ना, मेरा पर्सनल काम था, उसमें पीछे मैं न्यूज़ में चल रहा हूँ, जल्दी से आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वाला मुद्दा चला गया है, होगा अभी और उठाएंगे हम। दूसरी बात बता दूं कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के अलावा प्रोफाइल अपडेट उनका, जिनका नाम को लेकर के है चीज़ें का, तो वो देखिए, आपको एक लड़के का मैं सबूत भी दिखा रहा हूं कि आज जो है, तो मतलब मैंने रात में 12 बजे रात में, माने शनिवार को अपडेट होना चालू हो गया था, सर्वर पर चालू हो गया था। अब आपका नंबर कैसे आएगा मैं बताऊंगा, आप ये पहले देख लीजिए, आपको लगता होगा मैं सबूत दे रहा हूं। इसका अपडेट हो गया, और ये लड़का बहुत दिन से मेरे साथ में है, ये 2023 से नहीं 2022 से ये लड़का है मेरे साथ में संपर्क में है। अभी भी मेरे पास बहुत पुराने लड़के हैं जिनकी ये दिक्कत खड़ी हो रही थी, जो 2023 में एग्जाम दिया था सप्लीमेंट्री का, और उसका ये प्रोफाइल में ये दिक्कत थी, तो उसका ये आया हुआ है। एक चीज़ है कि इसके बाद मैंने जब अफसरों से बात की, तो उन्होंने बोला कि सर अभी हमारा जो काम करने का, माने एक तरह से कहें कि कंडीशन है, या जो हमारा बिहेवियर है काम करने का, या हमारा रूल है, वो ऐसा है कि जो पहले ग्रीवांसेस किया है, हम उस ग्रीवांसेस को एक एक करके क्लियर करते चले जा रहे हैं, है ना। और दूसरी बात क्या है कि इस ग्रीवांसेस में उनके पास जो दिक्कत खड़ी हुई है कि नोडल के द्वारा अप्रूवल नहीं हुआ है, कई जो है तो उनके द्वारा अप्रूवल नहीं हुआ है, स्टेट के द्वारा, तो वो अपने से कह करके कर रहे हैं। इसको कोई हल्ला उल्ला नहीं होगा, कोई नोटिस नहीं आएगी। DGT ने साफ साफ बोला है, वो स्टेट डायरेक्टर को VC में बोल दिए हैं कि आपके पास जो भी पेंडिंग चीज़ें पड़ी हुई हैं, चाहे वो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के हो, चाहे वो आपका प्रोफाइल को लेकर के हो, चाहे कि प्रोफाइल के एग्जाम को लेकर के, अपडेट को नंबर को लेकर के हो, तो उनको उन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी 2-4 दिन के अंदर अंदर आप लोग इस सारी चीज़ों को कर दीजिए। हालांकि ये न्यूज़ मेरे को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ईमानदारी से मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि अब ये प्रोफाइल वाला भी आपके सामने में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल ही हो जाएगा, तो कल नहीं होगा, ज़बरदस्त इसमें टाइम लगेगा, 10-15 दिन, तो 15 अप्रैल तक तो टाइम लगेगा ही लगेगा प्रोफाइल वाला। एग्ज़ाम वाले को भी मैंने ये कह रहा था कि सर, जैसे मैंने बात किया कि सर एग्ज़ाम रिलेटेड को लेकर के कुछ प्रोफाइल, एग्ज़ाम को लेकर के कुछ ग्रीवांसेस थे, तो अगर सर उसके पहले हो जाता तो बेहतर है, तो वो उस पर लगे हुए हैं, है ना।
उस पर भी लगे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको अभी 28 मार्च के पहले पहले देखने को मिल जाएगी। अब इसमें सवाल है कि ये उठता है कि लड़कों ने फीस जमा कर दिया, तो ठीक है यार, जाने दो, जो फीस लगी तो लगी, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए, आगे काम करिए। देखिए जितना हो सकता है ना उतना मैं डीजीटी को खींचता हूँ। रबड़ तो है नहीं, ज़्यादा खींचूंगा तो टूट जाती है चीज़ें, और जो मुद्दे आते हैं वो हम बताते हैं। चूँकि एक सबसे बड़ी चीज़ आ रही है कि SID पोर्टल अगर सक्सेस हो गया तो बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी राहत ITI वालों को भी मिलेगी और स्टूडेंट को भी मिलेगी, ठीक है। और एक चीज़ आज यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि प्रोफाइल अपडेट हो गया है जिनका, तो ठीक है। और कल भी देख लीजिएगा, उस लड़के ने कमेंट भी किया था कि मेरा हो गया, बाकी कौन है। एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ये ITI स्टूडेंट को भी बता रहा हूँ और ITI वाले, कि जो ITI के स्टूडेंट को प्रोफाइल मिला है देखने के लिए ना, उसके पीछे की भी एक दिन मैं कहानी बताऊंगा। आपको सिर्फ ये अपनी प्रोफाइल में देखना है कि आपकी फ़ीस जमा है, आपकी एलिजिबिलिटी हुई है कि नहीं हुई है, आपका अटेंडेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका कुछ नाम गलत है, फ़ोटो गलत है। ये सिर्फ आपको देखने भर के लिए बनाया गया है। इसमें छेड़खानी प्लीज़ मत करिएगा, वरना आपका कुछ नहीं होगा। दूसरा, फीस जमा करने के लिए जो बनाए हुए हैं, वो फीस जमा करने के लिए इसलिए बनाए हैं कि मान के चलिए कि आप बहुत दूर रहते हो, मान के चलिए कि होली का टाइम है, आप एक हफ्ते पहले कहीं गांव में चले गए हैं और आप ITI नहीं आ सकते हैं, तो आप वहां से पैसा जमा कर दें। लेकिन ये स्थिति आप बहुत कम कोशिश करिएगा। अगर आप ITI में पैसा जमा रखेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर आप ये सोचते हो कि ITI वालों को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो सर कि बहुत लोग हमसे नाराज रहते हैं सब चीज़ों को लेकर के कि आप इसका बढ़ावा देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये गलत लगेगा, लेकिन एक दिन आपको बहुत सही लगेगा और आप मेरे को शाबाशी दोगे और अपने यहाँ बुला करके, हो सकता है कि मेरे को कोई शील्ड वुल्ड भी दें। DGT के जो बड़े, सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनसे जब बात हुआ तो बोले, मैंने ये मुद्दा उठाया कि सर 8 लाख, किसी का 12 लाख, किसी का 30 लाख है। बोले वीरेश आई नो, मैं जानता हूँ, लेकिन किन का है आप ये सोचिए। जो लड़के रेगुलर आते होंगे, रेगुलर पढ़ते होंगे, रेगुलर एग्जाम देते होंगे, क्या वो लड़कों की फीस बची थी? अगर बची है तो ठीक है, उन लड़कों की फीस बचती है जो लड़के दलाल माफियों से लेकर के एडमिशन करवा लेते हैं और ITI पढ़ने नहीं आते, है ना। इनका परसेंटेज तो मानिए, आप दिल से मानिए, ठीक है, कि ज़्यादा है। और वो जो पहले हो गई तो हो गई। अभी वो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें मैंने किसके हाथ में रखा है। अगर प्रोफाइल में लड़का एडमिट कार्ड निकाल रहा है और अगर वो फीस भी जमा कर पा रहा है तो वो क्यों? अगर ITI वाला एलिजिबिलिटी ही नहीं करेगा तो ये कैसे करेंगे? तो जिनका फीस जमा है उसी की एलिजिबिलिटी होगी, उसी का एडमिट कार्ड आएगा। कौन कहता है, कहाँ रूल में लिखा हुआ है कि अगर लड़के की फीस नहीं जमा है तो आप उसको एडमिट कार्ड दे दीजिए? मानवता के नाते आप चीज़ होती है ना करिए भाई साहब। ऐसे लड़कों से आप उगाते चले जाइए, उगाते चले जाइए। और कोई नेताजी आकर के सिफारिश कर देते हैं कि लड़के की आप एडमिट कार्ड जारी करवा दीजिए, एग्जाम फीस जमा करवा दीजिए, हम फिर बाद में दे देंगे। क्यों सुनना है आपको? सुनना ही नहीं है ना। आप एक बार लाइन खींचोगे तो सही हो जाएगा। अगर आप उसी चीज पे चलोगे तो हो जाएगा। दूसरी चीज की मार्कशीट को लेकर के, जैसे मैंने बोला सोचो ITI के कितना पैसा बचेगा प्रिंट निकालने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। और हमने ये बिल्कुल कहा है कि मार्कशीट तभी मानी जाएगी जब उसमें सील्ड साइन होगा। लड़का सरकारी नौकरी करेगा तो बिना सील साइन के नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जिनको भी अपनी पैसा पड़ा हुआ है वो आएगा टाइम और वो लड़का पैसा देगा और अपनी मार्कशीट ले जाएगा। अब वो फेल हो गया है तो नहीं आएगा, वो अलग चीज़ है, वो दुनिया भर की चीज़ है। प्राइवेट में भी नौकरी करेगा, प्राइवेट में भी DGT ने बोला है कि उसकी जांच होगी, उसका जो वेरिफिकेशन होता है तो वेरिफिकेशन में ITI का ही कागज लगेगा, उनका ही न्यूड्यूज लगेगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर ITI वाले ये बेहतर कर लें कि हम उन लड़कों का साथ नहीं देंगे या हम उन लड़कों को नहीं पढ़ाएंगे जो दलाल और उससे आते। बहुत शिकायतें हो रही थी, मैं आपको सच बताऊं, आप जो भी कहें, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, बहुत नुकसान होता है। एक भाई साहब ने होली में ही लिख दिया था मेरे को, मैंने वही मैसेज सर को भेज दिया, वीरेश भाई मैं आपके ऊपर 22 लाख रुपए का एक नोटिस भेज रहा हूं, क्योंकि आप एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल हो और तो आपको नोटिस भेज रहा हूं। लड़कों की फीस बकाया है और हमारे बीवी बच्चों का गहना
जो है तो ये ITI चलाने में हो गया, अब आपके ऊपर केस करूँगा। फिर डैश 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 करके बहुत नीचे तक आए। तो हमने कहा कि यार ये कैसे है। लास्ट में, बहुत लास्ट में लिखे हुए थे, बुरा ना मानो होली है। पर वो सच्चाई तो उनके मुंह से निकल ही गई थी, और वही चीज़ मैंने होली वाला हटा करके मैंने जैसे कि तैसे मैसेज रख दिए। तो बोले कि नहीं, ये आदमी जो कह रहा है इसके अंदर सच्चाई है वीरेश, और हम कोई DGT के अफसर इस पर जो है तो गंभीरता से लगे हुए हैं कि अब जो भी मार्कशीट निकलेगी उसमें हम, अगर ITI वाला यस करेगा तभी लड़का मार्कशीट निकाल लेगा। अगर निकाल लेता है तो उसकी मार्कशीट की वैल्यू तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक ITI का जो है तो सील साइन नहीं लगेगा। और ITI वाले ये चीज़ बिल्कुल उनके राइट में है कि अगर लड़का फीस नहीं जमा करता है, अगर लड़का जो है तो अटेंडेंस नहीं है, तो उसका फॉर्म ना भरे, वो नुकसान होता है। अगर इसको इस सेशन से लेकर के, जैसे अभी 2025 वाला सेशन आएगा, वहाँ लड़कों से एक लिखवा करके, अगर अंडरस्टैंडिंग लिखवा करके रख लेते हैं कि अगर आप फीस नहीं भरोगे तो बीच में छोड़ के जाते हो तो आपको फीस पूरा भरनी होगी, देनी होगी। ये और भी बड़े संस्थानों में होता है, चूँकि आपकी सीट बर्बाद होती है तो आप उसको ले सकते हैं। और भैया कम से कम आप लोग तो ये करो कि जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, या जो ऐसे दलाल लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं, उनसे एडमिशन कम लीजिए। अब बताइए 40,000 का एडमिशन आपको 20,000 रुपये मिलता है, तो आपके नाम की वसूली तो पर्चा वो काट करके ले जाता है ना, और ऐसे में लड़का आता नहीं है। इस बार ये भी है, इसीलिए DGT ये सब सारी चीज़ें कर रही है। आपको अभी बुरा लगेगा, कुछ राजस्थान के भाई मेरे को आप लोग गाली गलौज बहुत ज़्यादा देते हो, राजस्थान से भरपेट की गाली मिलती है, वहीं के मैंने माने जन्मभूमि है, वहीं से गाली मिलती है ना। अच्छी बात है, चलिए अपनी जन्मभूमि से ही अगर गाली आपको मिले, बढ़िया मिले, तो फिर आपको वो एक चीज़ बता दूं कि जो आप कह रहे हो कि ये बार बार व्हाट्सएप पे फ़ोटो मांग रहे हैं, इससे फ़ोटो मांग रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, अगर लड़के आपके यहाँ आने लगेंगे तो पैसा आने लगेगा तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो ये डर तो लड़कों में जाना चाहिए ना कि बायोमेट्रिक रोज़ है, एडमिशन की कमी नहीं होगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं अभी लगने वाला हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कोई किसी ITI वाले से पैसा नहीं मांग रहा हूँ। लेकिन जो अभी हमारी जो संडे को बहुत लंबी बात हुई है उसका मैं आपको बताऊँ कि जब भी कभी अगर ये सक्सेसफुल एक बार पोर्टल को हो जाने दीजिए, अगर हुआ तो बहुत बढ़िया होगा, चूँकि अटेंडेंस लगेंगी, लड़का आएगा, फैकल्टी पढ़ाएगी, वास्तव में पढ़ाई होगी, वास्तव में सारी चीज़ें होंगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपको बैकअप में मिलेगा, और आपको जो है तो जब लड़का आएगा तो पढ़ेगा, आपको फीस देगा, आपकी स्थिति होगी। आपकी स्थिति तब खराब हो जाती है जब दलाल, सच बोल रहा हूँ, दिल पे हाथ रख करके बोलिएगा कि लड़का आता नहीं है साहब, और ऐसे में फिर आप सोचते हो कि सारी चीज़ें हों। मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ तो कहूँगा ये सर के पास चली जाएगी चीज़ें। तो जो कह रहा हूँ कि सच आप लोग जानते हैं कि लड़का तो पढ़ने आता नहीं, हम ठेके पे ITI चलाते हैं, है ना। इसमें अच्छे ITI बेचारे मारे जाते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी रखे हुए हैं। इस बार 14 लाख से ऊपर एडमिशन हुआ है, और इस बार मैं आपको बता दूं कि ये लगभग आप लिख के ले लीजिए कि 14 लाख के आंकड़े को आगे ले जाएगा। ये 16-17 लाख एडमिशन इस बार होंगे, और अपना जो ध्येय है कि 23 लाख तक का आंकड़ा सरकार करने के लिए पूरी चीज़ें कर रही है, ठीक है ना। उस पर मैं भी जो है तो लगूंगा। सरकार के आदमियों ने मेरे को भी बोला है कि सर थोड़ा सा इस शो को हट करके ईमानदारी से ITI एडमिशन के बारे में लग जाइए। भले जिसको देखना है देखेगा, नहीं देखेगा, लेकिन आपके वीडियो को देखते हैं, मानते हैं लोग। और अगर ITI वाले भी सहयोग करेंगे और जो लड़के आएंगे उनको बताएंगे तो एक बेहतर परिवार और एक बेहतर जो है तो समृद्धि भी खड़ी होगी, और ITI वालों के साथ में होगी। तो आज के न्यूज़ दिखाने का सिर्फ मतलब मेरा यही था कि आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट अप हो जाएगी, जल्दी ही हो जाएगी, आप चेक करते रहिएगा। और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वाला भी मुद्दा उठ गया है, बाकी जिनके पास रहेगा प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा तो बहुत बेहतर हो जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे आप करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। पानी की बचत करिए, 3 पौधे लगाइए, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर लगाइए, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट, बाकी जो मर्जी में आए ना वो करिए, बस खुश रहिए आप, है ना। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।